हेलो गाइस, ये वीडियो हमारी 12th क्लास बायोलॉजी 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की है। इसमें हम डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों इवेंट्स भी इसमें भी आएंगे। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन्हीं तीन स्टेज से पास होता है, मीन्स एग्जिबिट होते हैं तीनों स्टेज। तो वो 3 स्टेज कौन कौन से हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने किया था गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफ़र। उसके बाद जब गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं, हम उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं? तो स्टेप्स हैं गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और पार्चुरेशन। होता क्या क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं ब्रीफ में। गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट की फॉर्मेशन मीन्स मेल में मेल गैमेट मीन्स स्पर्म फॉर्म होगा और फीमेल में जो फीमेल गैमेट ओवम जो है वो फॉर्म होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो उसके बाद होता है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद जब ये ट्रांसफ़र हो जाता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास, तब वहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, तो हम उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होगा, और जो जाइगोट जब फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या है? ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए है ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट। जब ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाता है तो यूट्राइन वॉल के अंदर ये इम्प्लांट हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इम्प्लांटेशन। अब जब ये इम्प्लांट हो जाएंगे तब उनके अंदर डिवीज़न होगी और एम्ब्रियो की कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगी, और एम्ब्रियो जो है वो ऑर्गन्स जो है उनको डेवलप करेगा। तो इसे हम क्या कह देते हैं? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी तो पार्चुरेशन प्रोसेस होएगी। तो पार्चुरेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो यही सभी स्टेप्स को हम एक्सप्लेन में करेंगे। तो सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, और उनके पार्ट्स के नाम यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं उसे हम करते हैं। तो फर्स्ट है टेस्टिस, फिर असेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो ये 4 पार्ट है, टेस्टिस, असेसरी डक्ट, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो हम टेस्टिस को देखते हैं। तो टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कार्ड स्कोर्टम। तो टेस्टिस कहाँ है? स्कोर्टम के अंदर। और स्कोर्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो रीज़न कौन सा है? पेल्विक रीज़न। ठीक है, 2 रीज़न होते हैं। आपने 11th क्लास में क्या था? हमारे 2 गर्डल प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक और पेक्टोरल। तो हिप रीजन को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। ठीक है, लोअर साइड प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो टेस्टिस है सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कार्ड स्कोर्टम। और स्कोर्टम किनसे मिलकर बना होता है? मस्कुलर सैक है ये, तो मीन्स मसल्स का होगा। ठीक है, अब ये इनका रोल क्या है? डेट कंटेन एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस। ये टेस्टिस को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और अपने उस टेस्टिस को कंटेन भी करेगा। ठीक है, और फिर ये किसका पार्ट है? एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया का। और कहाँ लोकेटेड है स्कोर्टम? बिहाइंड द पेनिस। ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए और मैच्योरेशन के लिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे उसे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम
सॉरी कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए क्या है टेस्टिस जो है स्कोटम जो कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड है वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यही है, द टेस्टिस आर प्लेस्ड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सो एज टू मेंटेन ए टेम्परेचर दैट इज 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म को मैच्योर होने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, हमारे एवरेज बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, मीन्स इनको कितना टेम्परेचर चाहिए 35 के अराउंड। ठीक है, तो अब है शेप कैसी होती है टेस्टिस की, तो टेस्टिस की ओवल इन शेप होती है और लेंथ और विड्थ कितनी है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। तो टेस्टिस में जो होते हैं बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं 250 के अराउंड, तो उन कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टेस्ट सेक के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, तो उसे क्या बोला हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है मियोसिस, और वो क्या करेंगे स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो इसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, मतलब जो बाहर की साइड आउटर लेयर और अंदर की साइड जो है वो इनर लेयर है। ठीक है, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और वो 2 टाइप ऑफ सेल्स क्या है मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स आप डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, अंदर की साइड प्रेजेंट है। तो दोनों टाइप के सेल का काम क्या होता है, जो मेल जर्म सेल जो होते हैं वो म्यूटिक डिवीजन के थ्रू स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और जो सर्टोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जर्म सेल को, ताकि वो मियोसिस करके स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो जो रीजन जो प्रेजेंट है बीच में स्पेस जो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस के अंदर सेल्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लेडिक सेल्स कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ डिफाइन किया हुआ है, द इनर लाइनिंग ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया आर द इमेच्योर मेल जर्म सेल। देखो स्पर्मेटोगोनिया क्या है इमेच्योर मेल जर्म सेल है, इन्हीं के अंदर क्या होगी मियोसिस होगी, और आफ्टर मियोसिस क्या है वो गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इनके अंदर मियोसिस हुई है, तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि स्पर्मेटोगोनिया का जो नेचर है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो आप क्या बताओगे डिप्लॉइड नेचर के हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम के अंदर मियोसिस हुई है और मियोसिस के बाद ही रिडक्शन होगा। ठीक है, मियोसिस आप कर चुके हो 11th क्लास में। इसमें क्या होता है रिड्यूस हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, ताकि जब ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होता है तो वो जो ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होगा वो मेंटेन करके रखे क्रोमोसोम नंबर को। क्यों, क्योंकि मेल जो होता है जो गैमेट फॉर्मेशन करेगा वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, जब फ्यूज़न होता है तो वो डिप्लॉइड हो जाता है, तो डेवलपमेंट के दौरान क्या बन जाते हैं ऑफस्प्रिंग जो गैमेट आफ्टर फ्यूज़न डिप्लॉइड नेचर के हो जाते हैं। इस वजह से क्या है मियोसिस प्रोसेस जो हो रही है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान हो रही है। ठीक है, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनिया, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे सर्टोली सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ प्रेजेंट है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है उसी के अंदर होते हैं कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ होते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, मतलब जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो वाले सेल्स प्रेजेंट है, और साथ में इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स बोल सकते हो आप वो प्रेजेंट होते हैं।
लेडिक सेल्स का क्या फॉर्म मतलब किस चीज़ में ये हेल्प करते हैं या इनका रोल क्या है, तो सिंथेसिस एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। तो इस डायग्राम में आप सर्टोली सेल्स, स्पेस, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स देख सकते हैं। अब आता है एक्सेसरी डक्ट। हमने किया था कि जो मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटल पोर्शन जो होता है, इन सब से मिलके बना हुआ है। तो फर्स्ट पोर्शन हमारा टेस्टिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में। ठीक है, तो एक्सेसरी डक्ट किस चीज़ में हेल्प करता है या इसका रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा फॉर देयर रिलीज आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये किन किन पार्ट से मिलके बना हुआ है? रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस। इन्हें सीरियल वाइज ही आप याद कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस जो स्पर्म फॉर्मेशन करता है वो रेटिटेस्टिस के हेल्प से वो वास एफ्रेंशिया के अंदर पास करेगा और फिर वास एफ्रेंशिया जो है वो एपिडाइडमिस में ओपन होता है, जो कि पोस्टीरियर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। फिर वास जब एपिडाइडमिस के अंदर वो एंटर कर ओपन हो जाएगा, तो एपिडाइडमिस जो है उसमें से एक मतलब वो ओपन होगा वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस जो है वो असेंड करेगा एब्डोमिनल कैविटी में, और फिर उसके बाद वो ओपन होगा यूरेथ्रा मीन्स एजिकुलेटरी डक्ट में, और फिर जो एजिकुलेटरी डक्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि इनको सीरियल वाइज ही याद कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है? रेटिटेस्टिस जो बताया था, देखिए, दीज आर द डक्ट दैट कनेक्ट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस टू द वास एफ्रेंशिया। तो ये सेमिनिफेरस भाई एक डक्ट है जो कि सेमिनिफेरस को कनेक्ट करके रखता है वास एफ्रेंशिया के साथ। ठीक है, और वास एफ्रेंशिया क्या है? दीज डक्ट लीव द टेस्टिस, टेस्टिस को लीव कर रहा है और कहाँ ओपन हो रहा है? इनटू द एपिडाइडमिस में। ठीक है, और वो कहाँ पे लोकेटेड है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में एपिडाइडमिस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, फिर आता है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस क्या कर रहा है? इज ए डक्ट दैट असेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर में, और ये अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर असेंड हो चुका है, और एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर को आप स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है वो क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में ये ओपन हो चुका है। ठीक है, यूरेथ्रा को ही, यूरेथ्रा जो है इजैकुलेटरी डक्ट की तरह वर्क करता है। तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, मतलब उसका रोल क्या है? दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ट्रांसपोर्ट कर रहा है और स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, और यूरेथ्रा को अगर कोई पूछे कि वो क्या होता है, इज ए थिन मस्कुलर ट्यूब, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। कोई ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो क्या बताओगे? फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और पास थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसे हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मीटस। तो ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट व्यू है। तो आप ये डायग्राम जो है इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो हमारा HBSC बोर्ड में ये जो चैप्टर है 5 नंबर का है, और इसमें से क्वेश्चन भाई डायग्राम के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड, अब हम एक्सेसरी टेस्टिस कर चुके हैं, डक्ट कर चुके हैं, अब हम ग्लैंड करेंगे। तो ग्लैंड कौन कौन से हैं? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्री ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और नीचे की साइड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, अब इनको हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। दीज ग्लैंड सेक्रेट
that mix the sperm to nourish and protect them। इनका काम क्या होता है, ये कुछ फ्लूइड सेक्रेट करते हैं और स्पर्म को नरिशमेंट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करके करके रखते हैं। ठीक है, तो सेक्रेशन क्या है और सेमिनल वेसिकल्स, तीनों ग्लैंड के रोल क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, ये देखते हैं अब। सेमिनल वेसिकल्स क्या है, कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% ऑफ फ्लूइड सीमन। जो सीमन जो होता है उसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन 75% तक होता है। ठीक है, 60 से लेकर 75% तक। द सेक्रीशन आज रिच इन, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेमिनल वेसिकल्स जो है भाई जो फ्लूइड होता है उनका कॉन्स्टिट्यूट क्या है, या सेमिनल प्लाज्मा जो है उसमें वो किन से मिलकर बना हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स, एंजाइम, फ्रक्टोज, विटामिन सी, फोस्फोराइल कोलिन, प्रोस्टग्लैंडलिन्स, तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है और हाई अमाउंट में जो है फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एनर्जी फॉर द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करता है, इट सेक्रेट ए स्लाइटली एल्केलाइन मिल्की फ्लूइड। तो ये स्लाइटली एल्केलाइन मिल्की फ्लूइड सेक्रेट करेंगे और ये क्या करते हैं, दिस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म इन द एसिडिक वेजिनल एनवायरनमेंट। तो भाई जो एसिडिक एनवायरनमेंट जो है उससे ये स्पर्म को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और द सेक्रेशन आल्सो इम्प्रूव द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म की मोटिलिटी को भी ये इम्प्रूव करेगा। फिर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट्स द सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस एंड न्यूट्रलाइज एनी रेजिडुअल एसिडिटी इन यूरेथ्रा। तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस को। तो एक मेल एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट जो होता है पेनिस, तो जो पेनिस जो है इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये दिखाई दे रहा है तो ये पेनिस का स्ट्रक्चर है। तो पेनिस जो होता है ये स्पेशल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है जो कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो टिश्यू है वो इंसेमिनेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, जो एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस का जो दिखाई दे रहा है जिसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन से सराउंडेड है, कवर्ड है, और जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। और फोर स्किन का दूसरा नाम जो है परप्यूस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।